रखी है। भारत में टेस्ला की शुरुआत होने जा रही है। टेस्ला की टीम जो है वो भारत का दौरा करेगी और वहां पर जाके लोकेशन की जांच पड़ताल करेगी कि किस साइट पर जो है टेस्ला का प्लांट लगाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $3 बिलियन है, यानी इलेक्ट्रिक कार का पहला और एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर लगने जा रहा है। कि हर काम स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है। उत्थे बंद हो रही है हर काम, वो बॉर्डर के उस पासे ते उस पासे जड़ाएगा, हर काम शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में। और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है, और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, उनकी और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। एलोन मस्क अपने कंपोनेंट्स की इंपोर्ट्स भारत से डबल करने वाला है आने वाले अरसे के अंदर। रिसेंटली ही जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात एलोन मस्क से हुई तो एलोन मस्क ने क्लियरली उनको बताया कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि भारत के साथ बिजनेस बहुत ज्यादा हो। ऐसा एलोन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था, और ये भी कहा था कि आई एम द फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी रिसेंटली ही यूएस में एक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत को भी इन्विटेशन दी गई है, और इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी यूएस में जाकर टेस्ला की कंपनी में जाकर वहां का विजिट किया है और वहां के एग्जीक्यूटिव्स वगैरह से भी बातचीत की है। अब ये बोला जा रहा है कि इंपोर्ट्स भारत से टेस्ला नहीं है, वहाँ पे एप्पल वाले भी हैं, और एज फार एज गूगल इज कंसर्न, सिलिकॉन वैली इज कंसर्न, और मतलब बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर नो डाउट वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उसके के अंदर एक बहुत बुनियादी फैक्टर है, वो ये है कि हमें एक बात समझनी होगी कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, दैट इज अराउंड 1.4 बिलियन। 12-1 बजे आप सो के उठते हैं, रात 2 बजे तक आपका काम चलता है, आपने तो काम करना ही नहीं है। सुबह 9 बजे उठ के भी 8 बजे उठ के भी हम बैठे रहते हैं कि भाई अब क्या करें। तो कहते हैं कि हम बड़ी हार्डवर्किंग कौम है और पाकिस्तान में जो है टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और हम इंडियन से ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, वो तो मैं भी बचपन से कह रहा हूँ कि मैं सुपरमैन हूँ, लेकिन हो तो नहीं गया ना। मुझे भी बचपन में स्पाइडरमैन बनने का शौक है। मैं कहता टेस्ला ने जिस तरह से भारतीयों के लिए और भारत के लिए काम किया है और काम करने का जो उसने ठान रखा है, उन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानियों के आंखों से नींद उड़ गई है और वो ये सोचकर परेशान है कि आखिर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भारत के लिए और भारतीयों के लिए इतना परेशान क्यों है। क्योंकि जिस तरह से अभी विगत कुछ दिनों पहले ही टेस्ला के अधिकारी और टेस्ला के जो एम्प्लॉय हैं वो भारत में आए हैं और वहां पर अब ये फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें तलाश की जा रही हैं, और जिस तरह से कि अब फैक्ट्री लगने का काम जो है चालू होने वाला है और यहाँ पर ईवी बनने वाली है, इन सब चीजों के बाद में अभी, और इसके अलावा अभी टेस्ला ने अपनी बर्लिन की फैक्ट्री में भारत के लिए राइट हैंड ड्राइविंग वाली सीट का जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं भारत में, चूंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो ड्राइविंग की सीटें होती हैं 4 व्हीलर की, वो राइट हैंड में होती हैं, हम दाहिने तरफ बैठकर ड्राइविंग करते हैं, और विदेशों में इसका उलट होता है, बाईं तरफ ड्राइविंग सीट होती है और लोग बाईं तरफ से ड्राइविंग करते हैं। लेकिन इसी पर्पज को देखते हुए, क्योंकि इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग सीटें अलाउ हैं और इंडियंस इसके लिए ज्यादा परफेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसको देखते हुए टेस्ला ने एक खास कार भारतीयों के लिए बनाई है वहां पर और उसको लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तानियों की आंखों में खटक रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर फैक्ट्रियां लग रही हैं, उसके बाद में स्पेशली उसके लिए जो भारतीयों के लिए गाड़ियां बनाई जा रही हैं टेस्ला की ओर से, तो इन सब चीजों को लेकर भाई पाकिस्तानी परेशान होंगे ही, क्योंकि इस तरह से तो कोई नहीं कर रहा है ना, पाकिस्तानियों के लिए तो खासकर कोई नहीं कर रहा है, इनको तो कोई घास भी नहीं डालता है। तो इससे अब सोचने में इनको आ रहा है कि क्यों आखिर भारत के लिए इस तरह से टेस्ला और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के पीछे परेशान हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये निकल कर आता है कि आपको वो पुरानी सुजुकी ही संभालनी चाहिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियों को चलाना और अपने यहाँ पर लॉन्च करना। आप वही पुरानी अपनी जो 800 चलाते हैं उसको चलाइए, और इसके अलावा आपको इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। आप अपना जो मुल्लालिज्म है उसको फैलाइए, और जो आप पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं उसको करिए, और टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजों में आप ना ही फंसे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप इन सब चीजों में उलझ जाएंगे तो बेचारी दुनिया और खास करके मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको कौन देखेगा, उसको कौन संभालने वाला बचेगा। और अगर हमारे पास टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो आप एक काम
ये भी कर सकते हैं कि आप जाइए और चाइना को इन्वॉल्व कीजिए और चाइना से मंगवाइए बढ़िया बढ़िया गाड़ियां अपने यहाँ पर और बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट कराइए और फिर उन पैसों को लूट कर खा लीजिए, फिर अपने लोगों से उसकी भरपाई करवाइए। और इसके अलावा आपके बस का ये नहीं है कि आप एलॉन मस्क को और टेस्ला जैसी कंपनी को मैनेज कर सकें अपने यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने यहाँ KFC में क्या हुआ, KFC को तो आपने ऐसे उड़ा दिया जैसे मानो कि कोई झोपड़पट्टी था और जिसने जबरदस्ती आपके यहाँ पर काम करने का मन बनाया रखा था, तो आपने उसको जिस तरह से किया था उसी तरह से आप टेस्ला वस्ला भी उड़ा देंगे, क्या पता। इसलिए बेचारे भारत में ही आएंगे, क्या करें। तो फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि क्या है कुछ कहना इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानियों का। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो हम स्पाइडरमैन, लेकिन मैं हूं तो नहीं। हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं। दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है। आगे आपने बड़े 30 मार खा किया, बड़े तीर मारे हैं, क्यों अपना आप डाउन टू अर्थ कर रहे हैं। ठीक, दिल्ली से लेके मुंबई तक देखें फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। अब यहाँ पे फ्री तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट में भी अगले फीस लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया। पॉलिटिकली हवाले से देखा जाए तो हम काफ़ी दुनिया से पीछे हैं और ना तो हमारी फ़ौरन की ऐसी कोई पॉलिसीज़ है जिसमें हम कह सके कि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। अलबत्ता इंडिया इन चीज़ों में वाक़ियतन इम्प्रूव है, तो इसलिए दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है और सारी दुनिया वहाँ जाएगी और इन्वेस्ट करेगी। वन ऑफ द बेसिक रीज़न हमारा अखलाकी सवाल है कि हम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो कमिट करते हैं वो चीज़ सर्व नहीं कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि जो कस्टमर है उससे एक दफ़ा हम लोग चीज़ बेच के पैसे ले रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशन पे वर्क नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग देखें, मैं कोई इंडियंस का फ़ैन नहीं हूँ और ना ही मैं उनसे कोई इम्प्रेस हूँ, लेकिन जो चीज़ फेयर है वो डिस्कस करनी चाहिए। आई थिंक उनकी थोड़ी सी बिजनेस की टेक्नोलॉजी, बिजनेस की टेक्निक और जो उनके बिजनेस सेंस है वो शायद हमसे थोड़ी सी बेहतर है। इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देखकर ही लगाएंगे। तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार्स जो है वो लॉन्च कर दी। जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस वो कार्स जो है वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने क्या आए हो, और इंडिया का होता है कि ये कोई हमसे बात करने है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। आजकल जो काम चल रहा है वो आईटी का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जिन डीलर्स जिन्होंने आईटी वगैरह किया हुआ है वो लाखों कमा रहे हैं, डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं। बैठे वो पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग, पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री के साथ जो है मिलके काम करें, डॉलर्स में इनकी सैलरीज वगैरह आ रही हैं। भी आईटी में हमारा उतना नाम नहीं है जितना उनका है, क्यों? मोदी अपना सोचता है, आपको पता है वो कितना कमा रहा है अपनी। हम जो कहते हैं ना कि हमारे जो है लीडर्स वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो उस बंदे की सिर्फ 80,000 रुपये इंडियन रुपीज़ उसकी पर मंथ सैलरी है, वो उतना ही अपना ले रहा है वो उतना ही ले रहा है। वो ये नहीं सोच रहा यार मैं ज़्यादा खा लूँगा, ये है तो वो है, वो अपने लीडर होने का सबूत दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। अभी वो इंडिया का वो देखें, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है, वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो जबरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो तो क्या हम उनका बच्चा है ना 11 साल से 12 साल का, वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है ना वो पंजाबी में सबसे पहले गालियाँ देता है, ठीक है ना। तो गुल गाजी आया था, वही आया था ना,
उसके साथ क्या हुआ था आपको पता है? ये 12 नाल में आया था। हाँ जी 12 करोड़ की डील करके उसे कितना दिया था? 1 करोड़ 25 लाख रुपया। अगला दोबारा कहता मैं आना ही नहीं। दूसरी चीज़ यह कि जिस मुल्क में एटम बम होता है वहाँ पे कभी भी बिजली की कमी नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी मुल्क में कहीं जिनके पास एटम बम है उनके पास बिजली की कमी नहीं है। तो इधर क्यों है? हम तो एटॉमिक पावर है। मैंने साफ कह दिया जी, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो ये बात तो हकीकत है। तो सपोर्ट करना छोड़ देना, अपने हमसाये का सपोर्ट करें और जो भी अमेरिकन पॉलिसीज़ है तो उनको तर्क कर दें। आपको लगता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है? तो आपको नहीं लगता कि नहीं करता? आप इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा कह रहे हैं। तो मैं तो ठीक कह रहा हूँ, सारी दुनिया ये बात कह रही है। सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा ना, अरब कंट्रीज़ कह रही हैं, अमेरिका खुद कह रहा है। अमेरिका का आप देख लें, डेटा उठा लें, वो कह रहा है कि हमें जो है तालिबान को शिकस्त देने में हमें पाकिस्तान ने प्रूफ सपोर्ट। उन्होंने दिया ना, फिर कैसा प्रूफ दिया उन्होंने? उन्होंने कहा लाया फिर देखी जा, कैसा प्रूफ दिया उन्होंने? देखें भारत ने हाँ जी लाया, अच्छा खासे वाला प्रूफ दिया उन्होंने कि वेखी जाओ हुण। कुत्ते का अगर कुत्तों का झुंड है ना, मैं मिसाल देता हूँ, कुत्ते का झुंड है तो उसके अंदर आपने एक शेर किया है ना, अगर वो लीडर तो वो कुत्ते का झुंड जो सा है वो शेर